केजरीवाल साहब, क्या आपको लगता है कि इस बार का जो ऑपोजिशन अलायंस है कोई सीरियस चैलेंज भाजपा के लिए पोज कर पाएगा? Like there is no serious challenge from their part because question of having your grassroots level of courageous soldier that is missing in case of this गठबंधन. ऑपोजिशन का जो गठबंधन है ना, उसमें कोई उसके जमीनी हकीकत से जुड़े हुए कोई ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता है नहीं. और दूसरी तरफ बीजेपी, एजीपी, बीपीएम, हम तीनों का मोर देन मिलियंस कार्यकर्ता है. दे आर वेरी कमिटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी courageous. So just they are no match to us. सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हमेशा से फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट पर. उनके इस विजन के बारे में आप थोड़ा सा इंसाइट सबसे शेयर कीजिए. देखिए, पीएम साहब का जो ध्यान जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष है, क्योंकि पिछले 11 साल में आपने देखी है नॉर्थ ईस्ट को करीब में दिल्ली का साथ करीब लाना, दिल से जोड़ना, इन कामों पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निष्ठा दिखाया है, जो उन्होंने नीति अपनाया है, जो कदम उठाया है, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट की जनता में मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा है, विश्वास है. इसलिए क्योंकि पिछले 11 साल में जो परिवर्तन आज सभी महसूस कर रहा है, कहाँ नॉर्थ ईस्ट अंधेरे में बसा हुआ था, हत्या, हिंसा और किडनैपिंग, बम ब्लास्ट, एक अनिश्चित माहौल में हमें जीने के लिए मजबूर किया था. लेकिन वहां से अगर किसने मुक्त किया, निकाला किसी ने, वो मोदी जी है. तो इसलिए मोदी जी के ऊपर भरोसा है और यही मानना है, क्योंकि पिछले 11 साल में सड़क से लेकर, पुल से लेकर, इंस्टीट्यूशन से लेकर और खास करके हमारे विरासत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमारे वीर पुरुषों को राष्ट्रीय स्तर पर जैसे उनको विशेष सम्मान दी है, और हमारे जो भी ऐतिहासिक स्थान जो है, तो जैसे सरायडो मैदान और काजीरंगा नेशनल पार्क, ऐसे ढेर सारी चीजों को नेशनल स्टेज पर लाने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, और ये जो गामूचा है, गामूचा को उन्होंने प्रमोट किया. हमारे लोकल डांस जो फोक डांस है, चाहे झूमर हो, बागरुम्बा हो, बिहू हो, इन चीजों को इंटरनेशनल स्टेज पर ले गए. तो इसलिए जनता तो बहुत भावुक हो गए, क्योंकि मोदी जी को कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि पहली बार के लिए ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने हमें इतना मर्यादा, इतना बड़ा सम्मान दी है. तो इसलिए जनता की बस इतना ही कहना है, मानना है कि मोदी जी रहेगा तो हमारे जीवन और भी आगे बढ़ेगा. गौरव गोगोई ऑपोजिशन की तरफ से सीएम फेस के रूप में देखा जा रहा है. क्या आपको लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन पाएंगे स्टेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? गौरव गोगोई को ऑपोजिशन की तरफ से सीएम फेस के रूप में देखा जा रहा है. क्या आपको लगता है कि वो स्टेट पॉलिटिक्स में उभर कर आ पाएंगे एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर? देखिए, सीएम बनने के लिए तो आपको विधायक चाहिए. वहाँ विधायक कहाँ से सुन के आएंगे? उनका पास है ही नहीं शक्ति. विधायक जिताने के लिए जो शक्ति चाहिए हर विधानसभा में, कार्यकर्ता चाहिए. और कार्यकर्ता रहेगा तो जनता से उनकी रिश्ता बनेगा, बातचीत होगा. उनका पास वो शक्ति है ही नहीं. ये तो दिखावा है, सिर्फ मीडिया जगत में बसा हुआ है. सर, अगर तीसरी बार बीजेपी पावर में आई तो ऐसे कौन से 3 एरियाज है जहाँ पे तुरंत काम करेंगे वो? जैसे हमें जो वादा हमने किया है, विदेशी मुक्त असम, और असम को आत्मनिर्भर बनाना, असम को भारत के अंदर सबसे मजबूत, विकसित
प्रदेश के हिसाब से खड़ा करना और असम की जो विरासत है उसको सही सुरक्षित देना और हमारे असम के लोगों का माटी भेटी कृष्टि संस्कृति भाषा साहित्य उसको सही सुरक्षित करना और विदेशी घुसपैठियों से असम को मुक्त करना और बाढ़ मुक्त करना, ये जो हमारा काम है इस कामों को हम बढ़ावा देंगे और महिला के विकास के लिए, युवा विकास के लिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए जो हमें सहयोग की है, इसके वजह से हर कर्मभूमि में लोगों को आत्मविश्वास, लोगों को एक अपने जीवन को सजाने के लिए उसको बहुत बड़ा एक मौका भी मिले है। तो इसलिए अगले दिनों में यही हमारा लक्ष्य होगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वह बनी है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और भी हम बढ़ावा दें और असम की 3.4 यानी कि 3,40,00,000 लोगों के लिए बड़ा ब्रह्मपुत्र पहाड़ भयाम की लोगों के लिए हम अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हम लाएंगे। और जैसे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने भाषण में बोला है, वादा भी किया है कि अगले कार्यकाल में निश्चित रूप से 2 लाख से अधिक युवकों को हम रोजगार देंगे और किसानों को उपार्जन और भी बढ़ाएंगे और चाय बागान में श्रमिकों को जो भी अभी सुविधा दी गई है उसको और भी बढ़ाएंगे। तो हर सेक्टर को आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर बनाने का हर फैमिली को हमारा सरकार का लक्ष्य होगा। तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि अब असम ने अभी विकास के जो मूल रास्ते पकड़ लिया है, अभी असम पीछे देखेंगे नहीं और आगे 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 चलते रहेंगे। आपको हमेशा से एक नेशनलिस्ट, एसएमईज नेशनलिस्ट लीडर की तरह देखा जा रहा है। इस टाइम पे क्या एसएमईज रीजनलिज्म बीजेपी के लार्जर नेशनलिस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज हो चुका है? देखिए, एक बात है, हर हमारे समुदाय जो है देश के अंदर सभी अपने जो भी विरासत के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी हमें लक्ष्य दी है कि विरासत भी विकास भी। तो इसलिए विकास के साथ साथ अपने विरासत को भी सही सुरक्षित रखना हमारा सबका दायित्व बनता है। तो उसी हिसाब से अगर देखें, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सभी समुदाय को एक साथ जोड़कर देश को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से कैसे पहचान ली जाए, तो उसी दिशा पर आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास नीति के आधारित पिछले 11 साल में कठोर परिश्रम की, जिसके वजह से आज वो सफल भी हुए और देश आज दुनिया के 6ठा बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो इसलिए हमारा भी यही इच्छा है, असम के जनता भी यही चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए आत्मनिर्भर असम बनना बहुत जरूरी है। हर असमिया का स्वाभिमान सही सुरक्षित रहे, हर असमिया मजबूत रहे और यहाँ जो 72 असमिया समाज है, सारी भारतीय समुदाय की, सभी हमेशा मिलजुल के रहे। सर, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है असम में, आप उनके परफॉर्मेंस को के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत जबरदस्त, क्योंकि पहले तो कांग्रेस ने 55 साल राज किया, कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तो सड़क भी नहीं थे, पुल भी नहीं थे, बहुत बुरी हालत में हमको जीवन जीना पड़ता था। लेकिन आप देखिए, जहां भी जाइए आप, जो भी कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, हर सेक्टर में जिस हिसाब से प्रगति हुई है, ये सिर्फ संभव इसलिए हुई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उनकी स्नेह, आदर, उनके प्यार, उन्होंने दी हुई सहयोग के वजह से आज असम और नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और देश के अंदर एक बहुत बड़े मजबूत इलाका के हिसाब से अपना पहचान बना पाया है।